वापस इस प्रकार कई हफ्तों के बाद इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। पिछले दिनों में प्रभु हमें अलग अलग जगह में सुरक्षित रखा, हमारे साथ रहा। सारा उपकारों के लिए और एक बार ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे हम नया नियम का 5वां पुस्तक प्रेरितों का काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, उसका अध्ययन करने वाला है। नया नियम को 3 भाग में हम विभाजित कर सकते हैं। We can divide the New Testament into 3 parts. So division is very important. First 5 books are historical. पहला 5 पुस्तक इतिहास है, और उसके बाद 21 पुस्तक डॉक्ट्रिन है, उपदेश है। एक विश्वासी यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद दुनिया में कैसा जीना है, how a believer has to live in this world after receiving Jesus Christ as his personal savior. That is what 21 books are teaching. 21 पुस्तक हमें मसीह जीवन कैसा जीना है इसके बारे में सिखाता है। आखिरी पुस्तक भविष्यवाणी है। भविष्य में क्या क्या होने वाला है, भविष्य के बारे में हम अज्ञान रहना ईश्वर नहीं चाहते। God doesn't want us to be ignorant about the future. What is going to happen to the church? What will happen to the world? And how God is going to deal with Israel, how God is going to deal with the Gentiles, how ultimately Jesus is returning to establish his kingdom. भविष्य का बात आखिरी पुस्तक में हमको मिला है। मंडली का क्या भविष्य है, दुनिया में यहूदियों के बारे में ईश्वर का क्या योजना है, और अन्य जातियों के बारे में क्या योजना है, और आखिरी में यीशु मसीह इस जगत में आके राजा होके इधर अपना राज्य का स्थापना करने वाला है। आदि बातें हैं। इसलिए 27 पुस्तक नया नियम का, इसका विभाजन बराबर आपके मन में रहना है। मैं और एक बार बताता हूं। पहला 5 पुस्तक इतिहास है। रोमियों का पत्री से लेके यहूदा का पत्री तक 21 पुस्तक उपदेश है। आखिरी पुस्तक भविष्यवाणी है। So 5 books are historical, what happened in the past. Then 21 books are doctrinal. Then the last book is prophecy. So when we come to the book of Acts, हम समझना है लूका का सुवार्ता और प्रेरितों का काम एक व्यक्ति के द्वारा दूसरा एक व्यक्ति के लिए लिखा हुआ पुस्तक है। उस व्यक्ति का नाम है थियोफिलोस। लगता है वो जानना चाहता था यीशु सच में कौन है, यीशु में क्या खूबियां हैं, और बाद में यीशु इधर से चले जाने के बाद, प्रेरितों का काम में चले जाने के बाद उनके चेले लोग कैसा विश्वास योग्य रह के उनका आज्ञाओं को मान के कैसा सुवार्ता का प्रचार किया, कैसा अलग अलग लोग अलग अलग प्रदेशों से प्रभु यीशु को स्वीकार किया, और क्यों सुवार्ता का प्रचार उस समय उस जमाने में हो रहा था। आदि बातों के बारे में उस व्यक्ति जानना चाहता था। लूक एक डॉक्टर था। आगे हम बढ़ते समय में उसके बारे में हम थोड़ा मनन करने के लिए कोशिश करेंगे। लूक एक डॉक्टर था, और एक प्रत्येक समय में
पौलुस का मिशनरी यात्रा में ये भी शामिल हो गया। प्रेरितों का काम 16 अध्याय में पहली बार लूक पौलुस के साथ जुड़ गया। So in Luke's Gospel, Acts of the Apostle, chapter 16, Luke, the doctor, joins as one of the team members in Paul's missionary journey. और ये लूक डॉक्टर था, साथ साथ एक अच्छा इतिहास का पढ़ाई करने वाला था। इसलिए वो जब ये दोनों पुस्तक लिखते समय में कई बातों के बारे में जानकारी पाके बाद में लिखता है। इसलिए इनका ये दोनों पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। अभी प्रेरितों का काम हम क्यों पढ़ना है, मैं बताना चाहता हूं। Why should we study the book of Acts? There are 5 reasons for studying the book of Acts. ये प्रेरितों का काम पढ़ने का 5 कारण है। वो कारण में जाने से पहले ये पुस्तक का नाम के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। इस पुस्तक का शीर्षक है प्रेरितों का काम। और बहुत लोग बोलना चाहते हैं इसका नाम ऐसा होना था, पवित्र आत्मा का काम, पवित्र आत्मा का काम। और कुछ लोग बोलते हैं इससे अच्छा शीर्षक यह होता था, ये होगा यीशु मसीह स्वर्ग से किया हुआ काम, स्वर्ग में जाने के बाद यीशु इस जगत में किया हुआ काम। ऐसा अलग अलग लोग बोलते हैं। फिर ये सब इधर है, पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा यीशु का शिष्यों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा क्या काम किया, ये सब काम स्वर्ग से पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह कर रहा है। इसलिए ये सब बातें हम साथ में जोड़ सकते हैं। तो some people are saying that a better title would have been the Acts of the Holy Spirit. Some other people say a better title would have been Jesus, the exalted Christ, ascended Christ, his work from heaven. ये सब साथ में जोड़ के हम ऐसा बोल सकता है, इसको सब साथ में मिला के हम बोल सकता है, the ascended Christ doing his work through the Holy Spirit of God and through his apostles. So all these things are there. अभी हम समझते हैं ये प्रेरित लोग यीशु के साथ 3.5 साल था। अभी 3.5 साल के बाद यीशु उनको ऐसा आज्ञा दिया, तुम सारे जगत में जाके ये सुवार्ता सबको देना है। और मानसिक रीति से सोचेगा तो ये एक असंभव बात है, क्योंकि इन लोग इतना पढ़े लिखे लोग नहीं है, बाहर का दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उन लोग अपना प्रदेश से, क्षेत्र से ज्यादा बाहर गया हुआ लोग नहीं है। कई बातों से देखेगा तो ये एक असंभव बात है। फिर इस बात कैसा पूरा हो गया, सुवार्ता यीशु मसीह के बारे में दूसरे लोगों के पास, अलग अलग भाषा वालों के पास जाके, अलग अलग जातियों के पास जाके कैसा सुवार्ता लोगों को दिया और लोग कैसा इस सुवार्ता को अंगीकार किया, उस परिणाम से, उसका परिणाम है बहुत मंडलियों का स्थापना हो गया। इसलिए ये प्रेरित लोगों के बारे में हम बाद में देखेंगे। साधारण लोगों के द्वारा ईश्वर कैसा असाधारण काम किया है, और केवल उस समय नहीं, पूरा मसीह विश्वासियों का इतिहास देखे ऐसा ही ईश्वर किया। साधारण लोगों को
उनका सामर्थ्य भरा के असाधारण काम करने के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया। उसके लिए बहुत उदाहरण है, मैं आज इसमें जाना नहीं चाहता हूं। अभी हम यह पुस्तक में आए तो उधर हम पढ़ते हैं, तीसरा कलम में 40 दिवस, वो पूरा हम पढ़ेंगे। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। यीशु पुनरुत्थान के बाद 40 दिवस इस जगत में रहा। क्यों 40 दिवस रहा? अपना शिष्यों को तैयार करने के लिए, और तैयार करने के लिए, उनको सिखाने के लिए। उसमें हम बाद में आने वाला है। इसलिए इधर एक 40 दिवस का बात है, 1 से 11 तक। ये पुनरुत्थान के बाद 40 दिवस यीशु क्या किया इसके बारे में है। अभी ये 11 कलम हम देखने के पहले, ये पुस्तक का स्थान, ये पुस्तक होने से क्या फायदा है, क्यों ऐसा एक पुस्तक बाइबल के अंदर नया नियम में है, ये हमको समझना है। यदि यह पुस्तक नहीं था, यीशु का पुनरुत्थान के बाद क्या हो गया, उसके बारे में हमको इतना जानकारी नहीं मिलता था। और ये पुस्तक बाकी इतिहासों से अलग है। कैसा अलग है? मैं बोला ये इतिहास है, ये बाकी दुनिया में जो इतिहास है, मंडली के बारे में इतिहास लिख के रखा है, उसमें से बहुत अलग है। दिस इज द ओनली इंस्पायर्ड हिस्ट्री, इंस्पायर्ड हिस्ट्री। ईश्वर का प्रेरणा से लिखा हुआ इतिहास यही है। बाकी सब मनुष्य लिखने का जरूरत उनको मालूम हुआ तब लिखा है। ये ईश्वर का प्रेरणा से लिखा हुआ है। ये बाइबल का एक भाग है, बाकी इतिहास सब बाइबल का भाग नहीं है। पहला महत्व यह है, दिस इज द इंस्पायर्ड राइटिंग, इंस्पायर्ड हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट 30 years ऑफ द चर्च। मंडली का पहला 30 साल का इतिहास परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा हुआ है, पहला बात। चलिए बाकी सारा इतिहास का पुस्तक दुनिया में मिलते हैं, इससे ये अलग है, पहला बात। दूसरा है, ये एक ब्रिज के जैसा है, सुवार्ता को और पत्रियों को जोड़ता है। और यदि हम सुवार्ता से सीधा पत्रियों में आए, रोमियों का पत्री, कोरिन्थियों का पत्री, गलातियों का पत्री, हम सोचेंगे ये सब किसको लिखा है, कौन है ये लोग। इसलिए पत्री हम और सुवार्ताओं को कनेक्शन, इसको जोड़ते हैं। दिस इज द ब्रिज बिटवीन द गॉस्पेल्स एंड द एपिसल्स। So this is a bridge book. रोमियों का पत्री हम शुरू करने से पहले सुवार्ता से सीधा हम प्रेरितों का काम में जाना है, क्योंकि वो हमको बताता है ये रोम का चर्च क्या है, कोरिन्थ का चर्च क्या है, वो सब हमको बता के देंगे। So that's the second reason this book is very important. Third,
पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व और उनका सामर्थ्य, द पर्सन एंड वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, जैसा मैं बोला ये व्यक्तियों के द्वारा ये काम हुआ, उसी समय हमको समझना है ये काम पवित्र आत्मा का काम है। ये मानसिक शक्ति से ये काम कर नहीं सकता। इसलिए ना 8वां कलम में यीशु बोला, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएंगे तुम शक्ति पाओगे और मेरा साक्षी बनेंगे। मानसिक शक्ति से ये काम नहीं हो सकता। ये आज भी विश्वासी लोग और सेवक लोग समझने का एक बात है, मानसिक शक्ति से ये काम नहीं कर सकता है। इसलिए हर एक विश्वासी गाना गाने का बात हो, थोड़ा प्रचार करने का बात हो, साक्षी देने का बात हो, बाइबल सिखाने का बात हो, मंडली चलाने का बात हो, कोई भी काम हम करें पवित्र आत्मा का शक्ति पाके करना। हम इन बातों के साथ थोड़ा परिचय होने के बाद तो क्या तकलीफ है, हम सोचेंगे अभी हमारा अनुभव से, परिचय से, हमारा बुद्धि से, हमारा ताकत से ये कर सकता है, वो पूरा पराजय में पहुंच जाएगा। जो ईश्वर का शक्ति के बिना ये काम नहीं कर सकता है, उस जमाने में हो, आज का जमाने में, उसमें हम बाद में आएंगे। इसलिए इधर पवित्र आत्मा ईश्वर है। फर्क इतना है, यीशु मसीह शरीर लेके आया, शरीर में आया, इसलिए यीशु को देख सकता था। पवित्र आत्मा शरीर के बिना आया, इसलिए हमारा अंगों से देख नहीं सकता। और पवित्र आत्मा का काम मनुष्यों के द्वारा प्रकट होते हैं। इसलिए एक बात मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मुझको सुनने वाला आप कोई भी हो, आप यदि थोड़ा कुछ आत्मिक काम करते हैं, उधर पवित्र आत्मा का शक्ति पाने के लिए तैयार होना है। पवित्र आत्मा का शक्ति हमको चाहिए। ओके, वो तीसरा बात है। 14 बात है पुस्तक महत्वपूर्ण होने का कारण है मिशनरी प्रिंसिपल्स। कैसा सुवार्ता का काम आगे बढ़ाना है, नया जगह में जाके कैसा प्रचार करना है, इसके बारे में उन लोग कैसा नया जगह में गया। उदाहरण के लिए पौलुस फिलिपिया में कैसा पहुंचा, पौलुस मिशनरी यात्रा क्यों शुरू किया, ये सब उनका आइडिया नहीं है। प्रभु का आत्मा उनको अगुवाई किया। पत्रोस को कर्नेलियुस के घर में जाने के लिए प्रभु का आत्मा अगुवाई किया। जब पैसा का जरूरत था, रहने का जरूरत था, और खर्चा का बात है, कैसा प्रभु का लोग इसमें मदद किया। ऐसा बहुत मिशनरी प्रिंसिपल्स, ईश्वर का सेवा कैसा करना है, कैसा आगे बढ़ाना है, ये सब बातें हमको इस पुस्तक में मिलेगा। आखिरी बात है, इन लोग कैसा सुवार्ता प्रचार किया, उनका मेथड क्या था, उनका रीति क्या था। उदाहरण के लिए फिलिपिया में गया, पूरा अपरिचित जगह है, किसी को नहीं जानता है। हम उधर क्या पढ़ते हैं, सबत का दिन पौलुस कुछ यहूदी लोगों का सभा स्थान ढूंढ के गया।
उनका कोई सभास्थान उधर नहीं था। फिर पौलुस क्या किया, ऐसा जाते समय नदी के किनारे कुछ स्त्रियां बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। पौलुस उधर गया। पौलुस उधर कुछ स्त्रियां इकट्ठे थे, उनको प्रभु के बारे में बताया। मतलब काम करने का तरीका कभी कभी एक व्यक्ति के साथ होगा, एक परिवार के साथ होगा। इसलिए ये सेवा करने का तरीका क्या कैसा है, ऐसा बहुत एग्जाम्पल इसके अंदर हमको मिलता है। इस कारणों से यह पुस्तक बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला शताब्दी में यीशु जाने के बाद ये जिम्मेदारियां, प्रभु ने दिया हुआ जिम्मेदारियां, सारे जगत में सुवार्ता लेके जाने का काम, ये साधारण लोगों से कैसा हुआ, ये जानकारी हमको यह पुस्तक के द्वारा मिले। इसलिए यह पुस्तक बराबर पढ़ना है, और पढ़ते समय में बहुत अच्छा है। बहुत लोगों का जीवन का परिवर्तन इसके अंदर मिलते हैं। हमारा हृदय को बहुत स्पर्श करने वाला जीवन का कहानियां, लुदिया का जीवन का कहानी हो, फिलिपिया का जेलर का कहानी हो, पौलुस का जीवन परिवर्तन का कहानी हो, ये इथियोपिया का फाइनेंस मिनिस्टर का जीवन परिवर्तन का कहानी हो, कॉर्नेलियस का जीवन परिवर्तन का कहानी हो, ऐसा बहुत लोगों का जीवन कैसा बदल गया। इस सुवार्ता को लोग कैसा स्वीकार किया, स्वीकार करने से उनके जीवन में क्या बदलाव आया, उन लोग बाद में प्रभु के लिए कैसा उपयोगी हो गया। ऐसा हमारा हृदय को छूने वाला, हमारा हृदय को स्पर्श करने वाला बहुत जीवन परिवर्तन कहानियां इस पुस्तक के अंदर है। अलग अलग प्रदेशों में सुवार्ता पहुंचा, अलग अलग लोग कैसा प्रभु को स्वीकार किया, उनमें से बहुत लोगों का नाम इसके अंदर दिया। कुछ लोगों का जीवन परिवर्तन थोड़ा विस्तार से बताया, दूसरे लोगों का बहुत संक्षिप्त में है। ऐसा सब बहुत हमारा हृदय को स्पर्श करने वाला बहुत बातें इसके अंदर है। अभी इस अध्याय के बारे में एक बात बोल के मैं ये पहला 11 कलमों में आना चाहता हूं। ये 50 दिन यीशु का पुनरुत्थान से लेके पेंतकोस्त तक का 50 दिवसों के अंदर क्या क्या घटना हुआ, इसके बारे में ये पहला अध्याय में 40 पहला 11 कलम पुनरुत्थान से लेके यीशु का स्वर्गारोहण तक 40 दिन यीशु पुनरुत्थान के बाद इस जगत में रहकर, अपने शिष्यों के पास रहकर, बार बार उनको पास जाके यीशु क्या किया, आखिरी में यीशु इधर से कैसा स्वर्ग में अपने शिष्यों के सामने स्वर्गारोहण उनका हो गया, उसके बारे में। बाकी पूरा 10 दिनों के अंदर क्या क्या हुआ, 2 मुख्य काम है। उन लोग इकट्ठा होके एक चित्त होके प्रार्थना कर रहा था, एक चित्त होके प्रार्थना कर रहा था। ये प्रेरितों का काम पहला अध्याय में पहला प्रार्थना के बारे में ये शब्द उपयोग किया। क्या उपयोग किया? एक चित्त होके। वर्स 14 में हम पढ़ते हैं, 14 में हम पढ़ते हैं, एक चित्त होके, विथ वन माइंड। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, विश्वासी लोगों के बीच में इस प्रकार का एक मन नहीं है। जैसा ईश्वर चाहते हैं ऐसा बात बढ़ेगा नहीं। जब प्रभु का लोगों को वननेस ऑफ माइंड
वो परिवार में भी ये जरूर चाहिए। आजकल हमारा परिवार सब छोटा है, बड़ा परिवार है, छोटा परिवार में भी ये चाहिए। पति पत्नी प्रार्थना करते हैं समय में एक चित्त नहीं है। यदि मेरा प्रार्थना के लिए मेरा पत्नी आमीन नहीं बोल सकती है, मेरे बच्चे आमीन नहीं बोल सकते हैं, शायद प्रार्थना उधर होता होगा, उसे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं। इसलिए मुझको आज सुनने वाले सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं, एक चित्त होके प्रार्थना करना। परिवार में हो, मंडली में हो, यदि मंडलियां मिलके करते हो, सेवक लोग मिलते करते हो, उधर एक चित्त होना बहुत जरूरी बात है। इसलिए 40 दिवस के बाद पहला बात उन लोग किया, एक चित्त होके प्रार्थना किया। दूसरा क्या किया, अभी 11 शिष्य रहेगा। यहूदा इस्करियोता यीशु को पकड़वाने के बाद जाके आत्महत्या किया। और ये 12वां शिष्य के बारे में यीशु कुछ उनको बोल के नहीं दिया। यीशु उनको सिखा रहा था भविष्य में ईश्वर का काम प्रार्थना पूर्वक कैसा करना है, उसके लिए उनको उनके लिए छोड़ के गया। और 11वां शिष्य को, 12वां शिष्य को उन लोग कैसा चुना, उसके बारे में है बाकी अध्याय, ये पहला अध्याय का बाकी भागों। इसलिए पूरा ये अध्याय यीशु मसीह का पुनरुत्थान से लेके पेंतकोस्त तक क्या क्या हुआ उसके बारे में। पहले 11 कलम यीशु का पुनरुत्थान से लेके उनका स्वर्गारोहण तक यीशु क्या किया उसके बारे में। अभी मैं 4-5 बातें इधर से आपको दिखाना चाहता हूं। पहला बात है, हम तीसरा कलम में ऐसा पढ़ते हैं, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। पक्के प्रमाणों से उनको जीवित दिखाया। इंग्लिश में लिखा है, he showed himself alive after his death by many infallible proofs, unmistakable evidences which cannot be questioned, which cannot be doubted। पक्के प्रमाण, उसके बारे में कुछ संदेह हो नहीं सकता। ये क्या क्या था, अब थोड़ा सोच लो। यीशु यम्मोस शिष्यों के साथ चलता था, उनके साथ बात करता था, उनको बाइबल सिखाता था, आखिरी में उनके साथ खाना खाया। बाद में जब थॉमस और ये 10 शिष्य साथ में थे, 11 शिष्यों के साथ पास जाके थॉमस को बोला, तुम मुझको स्पर्श करके देखो, मुझको मेरे शरीर को स्पर्श कर सकता है, स्पर्श करके देखो। स्पर्श करके देखा है। फिर पतरस जाल लेके मच्छी पकड़ने के लिए गया, उनको ढूंढ के यीशु गया, उनके लिए खाना लेके गया, मच्छी पकड़ने में उनको मदद किया। और 40 दिवस ईश्वर के राज्य के बारे में यीशु बार बार उनको सिखाया। चलिए, ये सब करने के द्वारा यीशु चाहता था उनके मन में यीशु का पुनरुत्थान के बारे में
0% डाउट होना, मतलब बिल्कुल डाउट नहीं होना। एक प्रभु का दास बोला, क्रिश्चियनिटी स्टैंड्स ऑन द हिस्टोरिसिटी एंड रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह इतिहास का पुरुष है और पुनरुत्थान पाया। और इतिहास का पुरुष होने का मतलब क्या है? एक कल्पित कहानी नहीं है, मिथोलॉजी नहीं है। ये एक्चुअली इतिहास में रहा हुआ एक पुरुष के बारे में हम पढ़ते हैं। साथ साथ बाकी सारे लोग आज तक मरे हैं, अपने कब्रों में है। हमारा यीशु मसीह अकेला एक व्यक्ति का पुनरुत्थान हुआ, शरीर के साथ, कब्र को खाली करके शरीर के साथ बाहर आया। इसलिए यीशु, ये बात के बारे में, यीशु जीवित है, इसके बारे में शिष्यों के मन में कोई भी डाउट्स रहना यीशु नहीं चाहता। अभी हम भी ऐसा करना है, और दूसरे लोग यीशु को, है ना, बाकी धर्म गुरुओं के साथ तुलना करना चाहते हैं। यीशु को किसी के साथ तुलना नहीं कर सकता है। यीशु एक अतुल्य व्यक्ति है, अद्वैत व्यक्ति है। यीशु के जैसा दूसरा कोई नहीं है। जैसा मैं बोला, सारे लोग आखिरी में अपने कब्रों में रहता है। यीशु मरण को पराजित करके पुनरुत्थान होके शरीर के साथ बाहर आके जीवित है। पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय से 2-3 कलम हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15, ये अध्याय को ऐसा एक शीर्षक दिया है, पुनरुत्थान का अध्याय, चैप्टर ऑफ रिसरेक्शन। इधर 2-3 कलम हम देखेंगे। फोर्टीन, 15, 16 साथ में पढ़िए। 14, 15, 16। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। ओके, इधर हम क्या देखते हैं? पौलुस कहते हैं, इफ क्राइस्ट बी नॉट रिसन देन इज आवर प्रीचिंग वेन एंड योर फेथ इज आल्सो वेन। यीशु आखिरी में कब्र में उसका अंत हो गया, उसके बारे में प्रचार करने का क्या मतलब है? उस यीशु किसको बचा सकता है? अपने आप को बचा नहीं सकता। मरे हुआ व्यक्ति दूसरों के लिए क्या कर सकता है? शायद जीवित था, बहुत कुछ किया होगा, मरने के बाद वो व्यक्ति, हमको मालूम है, कुछ नहीं कर सकता है। हम ऐसा एक व्यक्ति के बारे में प्रचार करता है, हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। और पौलुस बोलते हैं, तुम एक मरे हुए आदमी पर विश्वास किया तो तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। और आगे का हमने 16 में क्या देखा, 17 में क्या देखा? एंड इफ क्राइस्ट बी नॉट रेज्ड योर फेथ इज वेन एंड यू आर इन योर सिंस। तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, तुम आज भी पाप में है, क्योंकि मरे हुए आदमी से कोई बचाने का काम नहीं होने वाला है। समझ गया? इसलिए हम पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु को प्रचार करते हैं। अब शिष्य लोग प्रचार करना शुरू किया पेंतकोस्त के दिन में। पत्रोस उनका संदेश देते समय में पत्रोस उधर उस संदेश में 2 बार यीशु का पुनरुत्थान के बारे में बताया। दूसरा अध्याय में भी 2 बार बताया।
बार बार उन लोग यीशु का पुनरुत्थान के बारे में बता रहा था। यीशु को बाकी लोगों से एक अतुल्य दिखाना चाहता था। इसलिए हमको बहुत आनंद देने वाला बात है, हमारा यीशु मसीह पुनरुत्थान पाके जीवित है, हमारे लिए अपना जीवन दिया, बलिदान हुआ, उसका मरण हुआ। मरण के साथ यीशु का जीवन खत्म नहीं हुआ। यीशु आज भी लोगों को इसलिए बचाते हैं, यीशु जीवित है। ये हमको बहुत आनंद देने वाला बात है, हमारे हृदय में बहुत खुशी देने वाला बात है, हमको उसके बारे में बहुत गर्व कर सकता है। इस यीशु जीवित है। इसलिए यीशु ऐसा चाहता था, 40 दिवस बार बार उस शिष्यों के सामने प्रकट होके उनको दिखाया यीशु जीवित है। ओके, पहला बात। दूसरा बात देख लीजिए, उसी कलम प्रेरितों का काम पहला अध्याय 3 का बाकी में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें करता था। ये 40 दिवस कौन सा विषय दिखाया? पुनरुत्थान के बारे में उनका सारा संदेह को दूर किया, उसके बारे में कुछ डाउट होने को नहीं दिया, और उनको 40 दिवस बाइबल क्लास लिया। क्या कौन सा विषय था? ईश्वर के राज्य के बारे में। हम सब जानते हैं यीशु ने जो प्रार्थना सिखाया, उस प्रार्थना में एक भाग है, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। यहूदी लोग सोचता था यीशु जब इस जगत में आया, उनका शिष्य भी ऐसा सोचता था, यीशु अभी राज्य का स्थापना करेंगे, ऐसा सोचा था। फिर यीशु उनको उनका राज्य का स्थापना के बारे में सिखाया। और इधर हमको एक बात सीखना है, ईश्वर का राज्य के बारे में बाइबल क्या सिखाता है, क्या सिखाता है। पहला बात है, एक ऐसा एक राज्य, एक राजा भविष्य में होने वाला है, ये बात बाइबल सिखाता है। पहला बात, there are prophecies in the Bible about God's kingdom in this world and a king who will be able to solve every problem of man. So that is the expectation. मैं थोड़े समय पहले बोला था, यूएन में एक मीटिंग होते समय में एक आदमी खड़े होके ऐसा बोला है, we want a person who can solve the problems of the world. Let him be an angel from heaven or a devil from hell. यूएन का मीटिंग में एक आदमी खड़े होके ऐसा बोला है, हमको ये सारा समस्या का, दुनिया का समस्या को समाधान करने के लिए एक आदमी का जरूरत है, वो स्वर्ग से एक स्वर्गदूत हो, नरक से एक शैतान हो, हमको एक व्यक्ति चाहिए। देखो, दुनिया का लोग भी ये चाहते हैं, क्योंकि दुनिया का लोग ऐसा बार बार इलेक्शन के बाद दुनिया का लोगों को मालूम होता है, जैसा उन लोग प्रतीक्षा किया वैसा कुछ होता नहीं है, बिगड़ते जा रहा है दुनिया। इसलिए मनुष्यों के हृदय में ऐसा एक आशा है, एक प्रार्थना है, इच्छा है। ये बाइबल बताते हैं, एक राजा आने वाला है, एक राज्य का, ईश्वर का राज्य का स्थापना इधर होने वाला, भविष्यवाणी है। देयर आर प्रोफेसीज अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। सेकंडली, when our Lord Jesus was here, the kingdom of God was present with the king. When Jesus was here, the kingdom of God was present with the king. यीशु मसीह जब इस जगत में था, वो राज्य राजा के साथ इधर था। ये समझने के लिए, जब अमेरिका का प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इंडिया में आया, न्यू दिल्ली में आया,
वो पूरा अमेरिकन यू नो उनका सिक्योरिटी सब उधर साथ में आया, और पूरा ये अमेरिकन सिक्योरिटी से दिल्ली भरा हुआ था। और एक रिपोर्टर उसके बारे में क्या रिपोर्ट किया, पूरा अमेरिका इधर आ गया, पूरा वाशिंगटन इधर आ गया। ऐसा उनको लगा, कहां भी देखे अमेरिकन सिक्योरिटी था। इसी प्रकार जब यीशु मसीह इस जगत में था, ईश्वर का राज्य उनके साथ इधर था। अभी यीशु इधर से जाने के बाद ईश्वर का राज्य इधर अदृश्य रूप में है। ईश्वर का राज्य इधर है, फिर अदृश्य रूप में है। जहां जहां प्रभु का लोग यीशु मसीह का प्रभुता को अंगीकार करते हैं, उधर ईश्वर का राज्य है। और हमारे घर में थोड़ा होगा, हमारे मंडली में होगा, ईश्वर का राज्य उधर है। वो सीमित रीति में है, अदृश्य रूप में है। आखिरी बात है, भविष्य में एक दिन यीशु मसीह इस जगत में आके 1000 साल इधर राज्य करने वाला है। इसलिए हम बहुत शुभाप्ति के साथ जीवन बिताते हैं। वी आर हाईली ऑप्टिमिस्टिक। व्हाट इज दैट? One day every problem of this world is going to be solved. Our expectation is Jesus the King will come back to this world. He will be able to solve every problem of this world. Every election people will promise this problem will be solved, that problem will be solved. ये समस्या हल हो जाएगा, इसको दूर करेगा। फिर बाद में हम देखते हैं समस्याएं बढ़ते ही जा रहा है। इसलिए यीशु मसीह जगत में आके उनका राज्य का स्थापना करने वाला है। तीसरा बात, वो थोड़ा स्पर्श करके मैं पूरा कर देता हूं। 14 कलम वर्स 4, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता के उस प्रतिज्ञा के पूरा होने के बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। I'll read it in English also. Being assembled together with them, he commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, you have heard of me. इधर यीशु मसीह बोल रहा है, तुम यरूशलेम ना छोड़ना, यरूशलेम में रहो। रह के क्या करना है? पवित्र आत्मा का बाट जोड़ना है, इंतजार करना है। इसलिए पवित्र आत्मा का इंतजार करके बैठने के लिए एक ही जगह चुना हुआ, वो यरूशलेम। वो कब तक वेट करना है? पवित्र आत्मा आने तक। और पेंटेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा आया। अभी बाट जोड़ने का कोई जरूरत है? अभी इंतजार करने का कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। इसके लिए को दृष्टांत बोल देता हूं। हमको 10 बजे का ट्रेन पकड़ना है। हम सबको मालूम है, थोड़ा जल्दी स्टेशन पहुंचना सबको मालूम। मीटिंग में लोग देरी से आते हैं, उन लोगों को भी मालूम है। कहां भी सफर करते समय में ट्रेन पकड़ने के लिए कैसा रेलवे स्टेशन में टाइम से पहले, टाइम पर छोड़ो, टाइम से पहले कैसा पहुंचना मालूम है। हम उधर सोच लो 10-15 मिनट पहले पहुंचा, उधर हम ट्रेन का इंतजार किया, और आखिरी में ट्रेन आया। हमको छोड़ने के लिए कुछ लोग हमारे साथ आया। हम ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन चली गई,
और हमारे साथ आया हुआ लोग, उन लोग ही अपने घर में वापस जाते हैं, उन लोग बाद में उधर वेट नहीं करेंगे। इसलिए वेट करना कब तक? जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया तब तक वेट करना। इन लोग 10 दिन वेट किया, 10वां दिन पेंतकोस्त का दिवस, पवित्र आत्मा आ गया। आज वर्तमान में कोई पवित्र आत्मा के लिए बाट जोगने का जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड। Only place which was given for waiting for the Holy Spirit, that was Jerusalem. And how long they had to wait? Until the Holy Spirit came. And Holy Spirit came permanently here. And there is no need for waiting for the Holy Spirit now. So God willing, next week we will see the rest of the things. So remember these two, three things which we see here. First one, the resurrection of Christ. Jesus didn't want anyone to doubt about his resurrection. यीशु अपना शिष्यों से भी कोई भी अपना पुनरुत्थान के बारे में कोई समय रखना नहीं चाहता था। पहला बात हम विश्वासी लोग भी समझना है, हम यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में, यीशु आज जीवित है, इसके बारे में हमारे मन में कोई भी डाउट कभी भी नहीं रखना। पहला बात। दूसरा, ईश्वर के राज्य के बारे में यीशु सिखाए, हम भी उनके राज्य के बारे में सीखने का है, उसके बारे में प्रचार करने का। यीशु एक दिन इधर राजा होके आने वाला है। यीशु ही इस जगत का सारा समस्या को हल कर सकते हैं, इस दुनिया को सुधार सकते हैं। तीसरा बात, यीशु बोला यरूशलेम मत छोड़ना, पवित्र आत्मा का इंतजार करना। उसके अनुसार उन लोग उनका बातों को ऐसा ही मान के उन लोग उधर ही रहा 10 दिन। उनको मालूम है इससे पहले पतरस जाल सब लेके 6 और शिष्यों को साथ में लेके मच्छी पकड़ने के लिए सब गया था। ऐसा स्वभाव वाले मनुष्य थे उन लोग सब। पेंटेकोस्त का दिवस तक प्रभु का वचनों के अनुसार, आज्ञा के अनुसार यरूशलेम में रहा, और पेंटेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा आया, उन लोग शक्ति पाया, उधर से उनका गवाही देने का तो सेवा शुरू हो गया। चलिए, इधर हम आज देख रहा था यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद पहला 40 दिवस उनका स्वर्गारोहण तक क्या किया उसके बारे में। प्रभु का इच्छा है तो बाकी हम अगले हफ्ता पढ़ेंगे। प्रभु इन वचनों को आशीष करे।